हमारे प्रोफेसर और जितने भी उसके पदाधिकारी कर्मचारी रहते हैं उसके हम स्टेट का प्रधानी हैं। मैं बात करूँ साहब से, और साहब के साथ जितने भी लोग आप आए हुए हैं ये सभी के सभी बुद्धि प्रकोष्ठ के तहत आते हैं, सभी इंटेलेक्चुअल हैं, सभी अपने आप को शिक्षित करते हैं और हम लोग भी करते हैं। लेकिन उसमें ये चीज़ मैं कहता हूँ तमाम लोगों से, मुझे एक जितने भी ये देख रहे हैं सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा हमारे और हमारे समाज के लोग इस देश के लिए मायने रखता है और इस पर चर्चाएँ करता है, कई संगठन करता है विशुद्ध रूप से। उसमें डॉक्टर मुशीदरा साहब ने जो अपने लंच के बिफोर जो सारी बातें बताया, ये सामान्य लोग है और इनका सम्मान हम लोग भी करते हैं। ठीक है, राम से थे, भारत मुक्ति मोर्चा के अदर लोग हैं, हम भी उनकी पार्टी में हैं। चलिए इसके लिए सहयोग साथ एक दूसरे से देता है। मैं आप लोगों को क्योंकि हम अपने विचार में कहते हैं कि हमारे समाज का बहुत है तो लोग लिखा पढ़ा है, पढ़ा लिखा है। हमारा समाज का बहुत है तो लोग लिखा पढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है। अगर पढ़ा लिखा अपने आप को मानते हैं तो कभी साहब स्कूल गए, वेदांत साहब स्कूल गए नहीं थे, उसका कोई एजुकेशन नहीं थे, राजा महाराजा के बेटा थे, वो स्कूल गए नहीं थे। लेकिन पूरे दुनिया में आज वो खुद कभी वेदांत लोग मानते हैं, उनको आप देखिए क्यों। इसलिए मुझे गर्व करना चाहिए, ठीक है, अपनी मेहनत पर, अपनी नैतिक जिम्मेदारी पर। अपनी नैतिक जिम्मेदारी ही सबसे बड़ी धर्म है। धर्म को ऐसा नहीं है कि जो लोग उसको तथा कथित हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई बोल करता है, वो धर्म नहीं है, वो हम लोगों का जीने का ये तरीका है। धर्म जो है नैतिक जिम्मेदारी है। किसी भी संगठन में लोग रहे, मैं 89 से कांग्रेस से जुड़ा, जब से मैं ज्वाइन किया पॉलिटेक्निक में, तो मैं हूँ और मैं खुले बात करता हूँ, बेबाक बात करता हूँ। लेकिन किन्हीं के दिल और किन्हीं के लोगों को तकलीफ हो, जो साहब ने कहा उस समय कि हम लोग किसी को गाली देते हैं, हम लोग का गाली देने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो बाबा साहब ने कहा था कि जो कौन अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इसमें जो है संसद भवन का नामकरण जो है बाबा साहब संसद भवन होना चाहिए, तो उसमें हम चाहेंगे कि बाबा साहब जो है अधूरा नाम रहता है, उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नाम होना चाहिए। ये मेरा आर्गुमेंट है, मेरा ये अनुरोध है ये सभा से, ये इस आज महफिल में जो है इस आगे ये गोलमेज सम्मेलन जो है, तो ये मेरा अनुरोध है, इस पर आप लोगों का स्वीकार होता है, अति उत्तम है कि वो होना चाहिए, इसलिए आज़ाद है। दूसरा चीज़ की जो मैंने सब्जेक्ट है, इस सभी सब्जेक्ट पर कुछ लोग बोले हैं और आप लोग बोले हैं। मुझे बैंक जो ईवीएम एक क्या है वो तो सब जान है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। हम जब टीवी को कंट्रोल करते हैं कैसे 10 फीट की दूरी से, तो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता आए, इसके साथ कांग्रेस, उन्होंने कहा डीसी के हमारे झारखंड में डीसी होते हैं, DMPR, तो वहाँ उनको कहा कि साहब ये भी एक बात जो है ईवीएम मशीन का, उनको मुझे खोल के दिखाना है। डीसी ने कहा एक चुनाव कमिश्नर का आदेश है, उस पार्टी में खोल ही नहीं सकता हूँ। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो उसी में खड़ा रहा है। तो ईवीएम में मतपत्र से अपने कितने इलेक्शन का फॉर्म भरने के पहले, नॉमिनेशन के पहले पता कि मैं 300 से अधिक सीटों पर जीतूंगा, और 300 में जीता, 300 सीट जीता। इन द सेंस क्या है वो सब पहले से उसका चेकिंग रहता है। इसलिए मैं ईवीएम के बारे में क्योंकि बहुत टाइम नहीं लेते हुए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ईवीएम के बारे में अगर किन्हीं के मन में एक इंजीनियर साहब ने देखा था तो मैं इंजीनियर ही क्या हूँ, मुझसे किसी थोड़ा को जानते हैं, ईवीएम में किसी तरह का घोटाला नहीं कर सकता है। मैं उनको कहा कि आप इंजीनियर जरूर है, आप मैकेनिकल का इंजीनियर हो सकते हैं, सिविल का हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का हो सकते हैं, मेट्रोलॉजी का हो सकते हैं, लेकिन आप ईवीएम का जो इलेक्ट्रॉनिक का जो पार्सल है उसका अगर आप नहीं जानकारी रखते हैं तो आप समाज को गुमराह कीजिए, इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी समाज संगठनों से कह रहा हूँ
कहूँगा कि ईवीएम जो है जिसने भी बोल रहा है कि मुझे चौक चौराहे पर ही चर्चा में लाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो दुश्मन है वो घर में खाए या नहीं खाए, लेकिन चौक चौराहे पर जो पालन करता है और आज के विरोध में वो चर्चा करता है, जिसको आप सुन के रह जाते हैं, अरे वो समाज के बारे में बोला, अरे वो दुसाद के बारे में बोला, हमरे बारे में नहीं बोला। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये कहूँ, चूँकि धृतराज साहब ने कहा बहुत चीज़ों पर मुझे संयमित अपने वाणियों में रखना चाहिए, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपने दोस्त और दुश्मन को पहचाने। जो अपने दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानेगा वह सब दिन शिकार हो गया है और शिकार होगा। मैं आप लोगों को यही कहूँगा, हो तो बनो